जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हजारीबाग से आ रही है। पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को मंगलवार दोपहर यानी आज दोपहर केरेडारी थाना पुलिस ने धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वो पिछले 2 महीने से एनटीपीसी के खिलाफ चल रहे विस्थापित भू रैयतों के आंदोलन में शामिल थे, जो बिरसा विस्थापन यूनियन के बैनर तले चल रहा है। योगेंद्र साव ने फोन पर यह बताया कि विस्थापित भू रैयत पिछले 2 महीने से एनटीपीसी लिमिटेड की चट्टी बरियातू माइंस पगार साइडिंग के बाहर करबला स्थित स्थल पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। आंदोलनकारी 2013 की भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन कानून के तहत उचित मुआवजा और अन्य सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर ये पूरा आंदोलन भी चल रहा है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि केरेडारी थाना पुलिस बिना किसी गिरफ्तारी वारंट या पूर्व नोटिस के मौके पर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। आंदोलनकारियों का यह कहना है कि गिरफ्तारी को लेकर उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी ही नहीं दी गई। अरे भाई, कुछ तो कागज आता ना, गिरफ्तारी वारंट या नोटिस। अब इधर अंबा प्रसाद, जो बड़का गांव की पूर्व विधायक रही हैं और योगेंद्र साव की बेटी भी हैं, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विस्थापित भू रैयत अपने जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन बिना वारंट, बिना नोटिस के किसी पूर्व मंत्री को अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार कर लेना, ये लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका हनन है। उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ एक संवाद स्थापित करने की मांग की है। फिलहाल हजारीबाग पुलिस की ओर से गिरफ्तारी के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इधर बिरसा विस्थापन यूनियन के बैनर तले आंदोलन कर रहे विस्थापित भू रैयतों ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए ये कहा है कि वो अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखेंगे। कुल मिलाकर ये कि इतने लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा था और इधर पिछले कुछ दिनों से तो योगेंद्र साव काफी, उनके तेवर भी तल्ख नजर आ रहे थे, उनका आंदोलन भी तेज हो रहा था और अब इन्हीं सारी चीजों के बीच उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप ये लगाया जा रहा है कि कोई अरेस्ट वारंट भी नहीं था, ना ही कोई नोटिस उनके पास आया। पुलिस वहां पहुंचती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। इस पूरे मामले पर हमने योगेंद्र साव की बेटी और बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, उनसे फोन पर बातचीत की है। बात करने की कोशिश करते हैं उनसे। अंबा, बहुत स्वागत है आपका भारत मित्र में। क्या कुछ है ये पूरा मामला? आरोप ये लगा रही हैं आप कि कोई अरेस्ट वारंट भी नहीं आया, कोई नोटिस भी नहीं मिले और नोटिस भी नहीं मिला और फिर पुलिस आई और गिरफ्तार कर ले गई योगेंद्र साव को। साथ में निर्मला देवी भी साथ है। और अचानक से पता चला कि वहाँ पे पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव जी, मेरे पिताजी जो है, और मेरी माँ पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी, दोनों को ही पुलिस उठा के धरना स्थल से अरेस्ट कर ली है और पहले पगार थाना लेके गई, फिर पगार थाना से उठा के फिर उसको केरेडारी थाना लेके गई है। और हम भी पहुंच रहे थे और रास्ते में ही है, एक जगह मेरा भी एक्सीडेंट हो गया पहुंचते, तो अभी फिर से। क्या आप सुरक्षित हैं अंबा? आप सुरक्षित हैं? हम लोग सब सुरक्षित हैं। ये देखे, पूरा ही पद का दुरुपयोग हो रहा है। सब अपने अपने पद का पूरा भरपूर दुरुपयोग कर रहे हैं और सरकार आपकी है लेकिन आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा अंबा, ये सबसे ज्यादा जो है वो दुखद है। जो कांग्रेस का जो वैल्यू है, जो कांग्रेस का जो प्रिंसिपल है, उसको पूरा ध्वस्त करने का ये पूरा काम किया जा रहा है। और यहाँ पे पता नहीं, मतलब अभी तो हम सब जस्ट पहुंच रहे हैं वहाँ पे, उसके बाद फिर आपसे फिर बात करेंगे। एक आखिरी सवाल, ये कहा जा रहा है कि कोई गिरफ्तारी वारंट भी नहीं, कोई नोटिस भी नहीं और अचानक से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। देखिए, हम लोग तो बीच में आप लोग के बीच आए ही हैं कि किस तरह से पुलिस के पास एक मतलब जो सामान्य ज्ञान है वो भी नहीं है पुलिस के पास कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये तो मतलब पूरा कंपनी का समझिए सर्वेंट बन गया है। ये कंपनी के सर्वेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जो कंपनी कह रही है, आखिर में कंपनी के लोग जो धमकी दे रहे थे कि आई विल गेट योर फादर अरेस्टेड, वो साउथ इंडियन माफिया जो है, माइनिंग माफिया, जो हमको फोन पे धमकी दे रहा था कि मेरे पापा को अरेस्ट करवा देगा। फिर उसका बात तो सच साबित कर दिए ये मतलब पुलिस प्रशासन के लोग। तो अब आप, ऐसा नहीं है कि हम लोग इससे कमजोर पड़ने वाले हैं। हाँ, पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव को कोई कमजोर कर सकता है ये सब चीज से। ये जो विषय है, इस विषय को मिटाया नहीं जा सकता ये सब करके। ये जो समस्या है, ये समस्या
किसी को अरेस्ट करके जेल में डाल के समस्या को ये नहीं मतलब मिटाया नहीं जा सकता है। बिल्कुल। और हम लोग इस पे चुप नहीं रह सकते हैं। हम लोग वो जो भी करना है करते रहे। लोग देख रही है, दुनिया देख रहा है, मजाक उड़ रहा है इनका। अब जितना खुद का मजाक उड़ाना है ये लोग अपना देखे। हम तो इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और इसको लड़ते रहेंगे। अभी तो फिलहाल हमने ये कहा था कि ये अम्बा की लड़ाई लग रही है, सिर्फ अम्बा अकेले खड़ी हैं। अम्बा आगे क्या करने वाली है? देखिए, हम तो अपनी लड़ाई को मजबूत करने के सफर में है और जिस तरह से भी मेरी लड़ाई मजबूत होगी हम उस तरह से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और ये अगर सिर्फ मेरी लड़ाई है तो मेरी ही लड़ाई सही, हम इसको अपनी ही लड़ाई समझेंगे और सभी को मेरी ही लड़ाई से न्याय मिलेगी। क्योंकि और तो कोई लड़ नहीं रहा है, और तो कोई बोल नहीं रहा है। सिर्फ भाषण देने से तो नहीं होता ना। फील्ड में तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बाकी लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, बस एक कहीं पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहीं पे मीडिया में बोल रहे हैं, कहीं पे मतलब मंच में बोल रहे हैं। ये सब चीजों से अगर हल हो जाता तो हम लोग भी वही सब करते हैं। आपकी पार्टी की टीम वहां पहुंची थी अम्बा, पार्टी ने ऑब्जर्व भी किया था क्या? सर्वे, क्या ऑब्जर्वेशन, कुछ भी ऐसा उसके बाद कोई रिपोर्ट बने थे जब पिछले बार जो उप नेता सीएलपी के जो राजेश कच्छप जी भी थे जी। और ये जो कांकी के विधायक भी थे, फिर रामचंद्र जी भी थे और भी लोग थे जो वहाँ पे जाके सारा वस्तु स्थिति देखे, सारा रिपोर्ट बनाए और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि लोगों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन वो रिपोर्ट पे हम भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। कम से कम प्रशासन को आके एक वार्ता भी तो करना चाहिए था। आज तक वहाँ पे धरना स्थल में कम से कम 50 केस हुए, 50 FIR हुए और लगभग 60 से 70 रही है तभी जेल में है जी। ये सब चोर और क्रिमिनल नहीं है। और वहाँ पे जिनका जमीन है, जो लोग है जो बात कर रहे हैं, आप खुद यहाँ पे आके देखिए कि कितना FIR हुआ है, कितने सारे लोग को मतलब यहाँ पे क्या ये लोग का मतलब अपराध है, क्या किए ये लोग? चोरी किए, डकैती किए, मर्डर किए, हत्या किए, किस लिए? NTPC ने सबके ऊपर मतलब ये लगातार इस पे तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए कि 50 केस करना पड़ रहा है तो यहाँ पे क्या इशू है उसको भी देखे। चलिए आप पहले पहुंचिए जी अम्बा, आप पहले पहुंचिए और आप ठीक हैं, आप आश्वस्त करें आप ठीक है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई आपको? नहीं। चलिए ठीक है, आप पहुंचिए फिर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपने सुना, अम्बा ये कह रही है कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। अगर बिना अरेस्ट वारंट के पुलिस आती है, बिना किसी नोटिस के पुलिस आती है और अरेस्ट करती है किसी को, तो ये गैर कानूनी है। और इसलिए वो सवाल खड़े कर रही हैं। वो कह रही हैं कि आंदोलन करना सबका अधिकार है लोकतांत्रिक देश में, लेकिन अगर सिर्फ आंदोलन करने के लिए अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो आप सोचिए यहाँ लोकतंत्र का कैसा माहौल उड़ाया जा रहा है। और बड़ी बात कि उन्होंने अपनी ही सरकार पर, आपने जो फोन में इस वक्त सुना होगा, वो कह रही हैं कि सरकार ने भी कोई मदद नहीं की। पुलिस और प्रशासन मानो उनके जो कंपनी वाले हैं, NTPC के खिलाफ ये पूरा आंदोलन चल रहा था, तो उनके कब्जे में है, सब कुछ उनके इशारे पर हो रहा है। इस बीच देखिए अब गिरफ्तारी हुई है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जरूर समझ में आई कि अम्बा प्रसाद ने शुरू से ये कहा है कि इतने दिनों से वो इंतजार करती रही कि कम से कम सरकार की तरफ से ना सही, पार्टी की तरफ से तो उन्हें मदद मिलेगी। लेकिन इस पूरे मामले में पार्टी की भूमिका हमेशा से गैर हाजिर ही रही है और इस बार भी अब भी